हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गुलदाउदी के मदर प्लांट को कैसे रिपोर्ट करेंगे जिससे उसमें ढेर सारे फूल आएँ, इसी विषय में मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूंगी। तो 1 साल पहले के गुलदाउदी के प्लांट से ही हम कटिंग लेकर के नए प्लांट ग्रो करते हैं। उस पुराने गुलदाउदी के पौधे को ही मदर प्लांट कहते हैं। अक्सर लोग मदर प्लांट को भूल जाते हैं, उसकी केयर नहीं करते, उसमें से कटिंग लेकर के नए प्लांट तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन उस प्लांट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और धीरे धीरे वो प्लांट ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर हम उसकी केयर करें, उसको फर्टिलाइज़र दें, उसकी मिट्टी को नई बनाएं, उसकी प्रूनिंग करें, ट्रिमिंग करें, तो वो प्लांट फिर से फूल देने के लिए तैयार हो जाता है। मदर प्लांट और कटिंग से तैयार पौधों में इतना ही अंतर होता है कि मदर प्लांट का जो ग्रोथ रेट होता है वो कटिंग से जो हम नया पौधा तैयार करते हैं उसकी तुलना में थोड़ा कम होता है। फूलों की साइज़ थोड़ी छोटी हो जाती है, लेकिन फूल मदर प्लांट में ज़रूर आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने अपने मदर प्लांट की प्रूनिंग कटिंग लेते समय ही अगस्त के महीने में कर दी थी। अच्छी तरह से डीप प्रूनिंग हमने कर दिया था और ये जो नई आप ग्रोथ देख रहे हैं, ये नई नई पत्तियाँ उसके बाद से ग्रोथ की हैं। तो सबसे पहले जब हम अपने मदर प्लांट को ठीक करेंगे तो नीचे की जितनी भी सूखी पत्तियाँ होंगी जो थोड़ी ख़राब हो जाती हैं, उनको हम चारों तरफ से निकाल लेंगे। उसके बाद हम पॉट में मिट्टी को बदलेंगे, थोड़ी नई मिट्टी डालेंगे, नया फर्टिलाइज़र उसमें डालेंगे। तो हमने अपने प्लांट की प्रूनिंग तो कर दी थी, लेकिन अभी हमने पॉट की मिट्टी को चेंज नहीं किया था। तो अब हम अपने पॉट की मिट्टी को चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम पॉट में से गुलदाउदी के मदर प्लांट को बाहर निकाल लेंगे। पॉट में चारों तरफ से प्रेशर दे करके प्लांट को हम निकालेंगे। चारों तरफ से पॉट को घुमा लेंगे, हल्का हल्का सा थपथपा देंगे, तो अंदर से मिट्टी थोड़ी हल्की हो जाएगी, ढीली हो जाएगी और ये प्लांट बड़ी आसानी से बाहर की तरफ निकल जाएगा। देखिए, ये प्लांट बड़ी आसानी से बाहर की तरफ निकल आया है। प्लांट को सीधा करके प्लांट के नीचे नीचे की मिट्टी को, रूट बॉल को डिस्टर्ब किए बिना ही हम हटा देंगे। और इस तरह से कोई भी टूल ले करके नीचे की मिट्टी को काट करके हटाते जाएंगे और ऊपर की जो प्लांट की रूट बॉल है उसको रहने देंगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इस तरह सारी मिट्टी अलग हो गई और जो रूट बॉल है उसको हम हटा के अलग रख देंगे। इस तरह से ये देखिए। अब हम अपने पॉटिंग मिक्स को तैयार करेंगे। तो हम जिस पॉट को हम ठीक कर रहे हैं उस पॉट से भी जो भी मिट्टी निकलेगी उसका भी हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ हमें 4-5 मदर प्लांट के पॉट की रिपोर्टिंग करनी है, तो हमने ज़्यादा पॉटिंग मिक्स तैयार किया हुआ है। एक पॉट के अनुसार पॉटिंग मिक्स का जो रेशियो हम बनाएंगे या लेंगे वो इस तरह से होगा। 50% सॉइल ले लेंगे, 20% सैंड, 30% कंपोस्ट में हम वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट में से कोई भी एक ले सकते हैं। 1/2 स्पून के करीब फंजीसाइड ले लेंगे, 1 स्पून हम नीम खली और 1 स्पून ही हम इसमें बोन मिल डाल देंगे। यदि बोन मिल आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। बोन मिल फ्लावरिंग प्लांट के लिए फ्रेंड अच्छा होता है और फंजीसाइड की जगह आप हल्दी का भी इतनी ही मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। ये एक पॉट का रेशियो है। अगर हमें मदर प्लांट को एक पॉट में लगाना है तो हम इतना रेशियो रखेंगे। यहाँ हमने जो मिट्टी ली हुई है मदर प्लांट को लगाने के लिए उसमें पहले से ही बालू मिला हुआ था, सैंड, तो हमने इसमें सैंड अलग से नहीं मिलाया है। सारी चीज़ों से एक अच्छा पॉटिंग मिक्स तैयार हो जाएगा। अब हम पॉट में ड्रेनेज होल को एक दिया या किसी भी ईंट के टुकड़े से बंद कर लेंगे अच्छी तरह से और उसमें सारे पॉटिंग मिक्स को भरेंगे। यहाँ हम मदर प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए मिट्टी का पॉट लिए हुए हैं। पहले ये प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ था, लेकिन फ्रेंड अगर आप जिस भी पॉट में से मदर प्लांट को निकालते हैं आप उसी पॉट में अच्छी तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छी तरह से पॉट में 1/3 हिस्से तक पॉटिंग मिक्स को भर लेने के बाद मदर प्लांट को इसके बीचों बीच रख करके पॉट में चारों तरफ से हम दबा देंगे। पॉट को चारों तरफ से घुमाकर हम मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देंगे, जिससे कि उसमें कोई एयर पॉकेट भी ना रहे और मिट्टी अच्छी तरह से अंदर की तरफ दब जाए। प्लांट के स्टेम को हम चारों तरफ से किसी रस्सी से घुमा करके बांध देंगे, जिससे कि स्टेम नीचे की तरफ ना लटके भार पड़ने पर और चारों तरफ फैली हुई ना दिखाई दे
और बांध देने से किसी भी रस्सी से वो एक बराबर दिखाई देने लगती है। यहाँ हम इस पॉट में प्लांट को सहारा देने के लिए इसके चारों तरफ 4 लकड़ी की स्टिक भी लगा सकते हैं, जिससे प्लांट जो है एक साइज़ में दिखाई देने लगे और जब वो ग्रोथ करता है ऊपर की तरफ तो बराबर से दिखाई देने लगता है और स्टेम इधर उधर गिरती नहीं है और जो देखने में बहुत खूबसूरत भी लगने लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने इसको एक रस्सी से इस सारे स्टेम को अच्छी तरह से बांध दिया है। अब ये मेरा मदर प्लांट जो है पूरी तरह से तैयार हो गया है और रिपोर्टिंग इसकी हो गई है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम इसको 3-4 दिन के लिए शेड एरिया में रखेंगे, फिर इसे धूप में रखने लगेंगे। मदर प्लांट की हम समय से पिंचिंग करते रहेंगे। इसकी पिंचिंग हम कलियों के बनने के पहले तक कर सकते हैं। कुछ जगहों पे अक्टूबर तक पिंचिंग कर सकते हैं और कुछ जगहों पे हम नवंबर तक भी पिंचिंग करते हैं। वेदर के अनुसार डिपेंड करता है, हर जगह का वेदर अलग अलग होता है। पिंच कर देने से प्लांट घना होता है और फूल ज़्यादा आते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने अपने मदर प्लांट को अभी ठीक नहीं किया है तो आप अक्टूबर मंथ चल रहा है, अब धीरे धीरे लेट होता जा रहा है, फ्लावरिंग का टाइम अब आ जाएगा, इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके मदर प्लांट को ठीक कर लीजिए, इसकी प्रूनिंग कर लीजिए और इसको रिपोर्ट कर दीजिए। एक अच्छी मिट्टी, एक अच्छे फर्टिलाइज़र इसमें डाल दीजिए और फिर इसकी पिंचिंग कर दीजिएगा, फिर ये फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। ये सभी मेरे मदर प्लांट हैं जिन्हें हमने तैयार कर लिया है विंटर सीज़न में फ्लावरिंग के लिए। तो आशा करती हूँ फ्रेंड कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।